महागौरी की कथा में मां पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन किया गया है, जो उनकी भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। मां पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की। इस तपस्या में उन्होंने अपने शरीर और मन दोनों को कठोर साधनाओं के माध्यम से तपाया। कहा जाता है कि तपस्या के दौरान मां पार्वती ने अन्न जल का त्याग कर केवल वायु और पत्तियों पर जीवित रहने का निश्चय किया। समय के साथ उनकी तपस्या इतनी कठिन और लंबी हो गई कि उनका शरीर पूरी तरह से क्षीण और कालिमा से ढक गया। उनकी यह अवस्था उनके भीतर की शक्ति और आत्मबल को दर्शाती है। यह दर्शाता है कि मां पार्वती ने किसी भी प्रकार की कठिनाई की परवाह नहीं की और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अडिग रहीं। वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद जब भगवान शिव ने उनकी इस भक्ति और समर्पण को देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मां पार्वती को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। इसके बाद भगवान शिव ने गंगा नदी के पवित्र जल से मां पार्वती के शरीर को धोया। इस पवित्र जल के स्पर्श से उनकी तपस्या के कारण आई कालिमा समाप्त हो गई और उनका शरीर अत्यंत गौरवर्ण हो गया। मां पार्वती के इस गौरवर्ण रूप को ही महागौरी के रूप में पूजा जाता है। उनका यह रूप शुद्धता, सौंदर्य और पूर्णता का प्रतीक है। महागौरी की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए तप, धैर्य और भक्ति की आवश्यकता होती है। कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम अपनी भक्ति और समर्पण में अडिग रहें तो अंततः सफलता और शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार महागौरी का यह रूप न केवल शारीरिक सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आंतरिक शुद्धता और धैर्य से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनका यह रूप हमें जीवन में शांति और स्थिरता का महत्व भी सिखाता है।